इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज किए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली आज हमारा टॉपिक का मेन एम ये है कि हम जितने भी तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सबको जो भी इनपुट डिवाइसेस रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दूसरा माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर टैब, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर और एटीएम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कितनी कीज होती हैं कीबोर्ड में। पहले जो कीबोर्ड आते थे उनमें 108 कीज होती थी और आज जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें 104 या 105 कीज होती हैं। कीबोर्ड का मेन यूज क्या है? कीबोर्ड हम कंप्यूटर में टाइपिंग या कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती हैं? अल्फा न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिक की, फंक्शनल की, स्पेशल पर्पस की, मॉडिफायर की और कर्सर की। अल्फा न्यूमेरिकल कीज कौन कौन सी होती हैं? अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं ए से जेड तक, 0 से 9 तक, सिंबल्स, ओपन ब्रैकेट, एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंट, एंड, ये सब क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं या सिंबल्स हैं। टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, एंटर, ये सब अल्फा न्यूमेरिकल कीज में आती हैं। न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती हैं? तो आप अपने कीबोर्ड को देख लीजिएगा। कीबोर्ड में एक साइड में पैड दिया रहता है, उसमें 0 to 9 कीज लिखी रहती हैं, इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब सिंबल्स और एक एंटर की रहती है। इस पैड को हम बोलते हैं नम पैड और इस पैड को ही न्यूमेरिकल पैड बोला जाता है। फंक्शनल की आप सबको पता है, फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं। टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। हर फंक्शन की का एक अलग ही उपयोग होता है। जैसे कि हम एक जनरल डिस्क्राइब कर ले रहे हैं। F1 क्या है? यूनिवर्सल हेल्प के लिए यूज किया जाता है। F5 हम सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस कीज कौन कौन सी होती हैं वो देख ले रहे हैं। ये कुंजियां कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट, ये सब क्या है? स्पेशल पर्पस की है। सिस्टम में मॉडिफायर की कौन सी होती हैं? इन 3 कुंजियां होती हैं, इसमें 3 कीज होती हैं जिनके नाम है शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। ये सब स्पेशल पर्पस की हैं। ये क्या है? स्पेशल पर्पस, मॉडिफायर की होती हैं शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। तो ये क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए यूज की जाती है ये की, इसीलिए इनको हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। फिर आता है हमारा कर्सर की, जो अप, डाउन, लेफ्ट, राइट का एक नेविगेशन पैनल बना रहता है कीबोर्ड में। तो इनको हम कर्सर की बोलते हैं और नेविगेशन की भी इन्हीं को बोलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है नेविगेशन कीज कौन सी होती हैं, तो लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ये जो कीज रहती हैं इनको नेविगेशन की, कर्सर की या पॉइंटिंग की, यही कीज को बोला जाता है। फिर कीबोर्ड के टाइप कितने होते हैं वो डिस्कस कर ले रहे हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक वायरलेस कीबोर्ड होता है और एक एर्गोनोमेटिक कीबोर्ड होता है। नॉर्मल कीबोर्ड आप सभी ने देखा है जिसमें 104 या 105 और जनरली जो पहले की बात करें तो 108 कीज होती थी। वायरलेस कीबोर्ड आपने देखा है जो बिना केबल वाला होता है। नॉर्मल कीबोर्ड रहता है उसमें यूएसबी केबल रहती है और वायरलेस रहता है वो बिना कॉर्ड वाला रहता है, ब्लूटूथ से या वाईफाई से कनेक्टिविटी रहती है। ऑर्गोमेनिक कीबोर्ड भी जनरल पर्पस कीबोर्ड रहता है, बट क्या है, ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं जो इंडस्ट्रीज में या जो वहाँ पे क्या है कि कोई भी वर्कर वर्क कर रहा है और उसे लॉन्ग टाइम तक कीबोर्ड का यूज करना है, वहां पे ये कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं माउस पे। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, माउस एक कैसा डिवाइस है? माउस एक
पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस कोई भी चीज को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी चीज को ड्रैग करने के लिए, सिलेक्ट, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग। तो ये माउस के जनरल यूजेस हैं। जैसे माउस के मेन का यूज क्या क्या है, या माउस क्या क्या काम करता है। तो माउस करता है क्लिकिंग, माउस करता है डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। तो अपन एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। क्लिकिंग का मतलब क्या होता है। जनरली क्लिकिंग का मतलब होता है हमने किसी फाइल को एक सिंगल क्लिक कर दिया तो वो क्लिकिंग होती है। डबल क्लिकिंग का यूज होता है जब हम उसी फाइल को डबल क्लिक करके, दो बार क्लिक करके उस फाइल को ओपन करते हैं तो डबल क्लिकिंग। राइट क्लिक करेंगे उसी फाइल पे तो उस फाइल की प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुल जाएगा। ड्रैगिंग, उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करने के लिए हम बोलते हैं ड्रैगिंग। और स्क्रॉलिंग का यूज होता है जब फाइल हमने ओपन कर ली है और उस फाइल में एक से ज्यादा पेज हैं और हमको स्क्रॉल करके, माउस में एक बीच में बटन होता है जिसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं, उस स्क्रॉल बटन को या स्क्रॉल व्हील को हम स्क्रॉल करके एक से दो, तीन, चार, पांच ऐसे पेजेस पे पहुंच सकते हैं। माउस में कितनी की होती है, माउस में लेफ्ट की, राइट की, और बीच में जो व्हील रहता है उसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। फिर आते हैं हम जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक मेनली यूज किया जाता है गेमिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा और कहीं पे भी जॉयस्टिक का यूज नहीं रहता। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जनरली क्या रहता है, एक बॉल रहती है जो माउस में ऊपर की साइड या माउस में नीचे की साइड लगी रहती है। ट्रैक बॉल का क्या यूज रहता है, जैसे ही ट्रैक बॉल मूव करती है तो पॉइंटर, कंप्यूटर में जो कर्सर रहता है या पॉइंटर रहता है वो मूव करने लगता है। फिर आते हैं हम लाइट पेन। लाइट पेन क्या रहता है, एक डिजिटल पेन रहता है जिसमें कोई इंक नहीं निकलती है, पर क्या होता है ये कंप्यूटर से अटैच होके हमारे स्मार्ट बोर्ड या सिस्टम या कंप्यूटर पे क्या है, एक इंक छोड़ने लगता है और उस इंक के द्वारा हम लिख सकते हैं। टच स्क्रीन, जैसा कि दोस्तों आपको पता है टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है और टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि टच स्क्रीन पे ही हम इनपुट देते हैं और उसी पे हमको आउटपुट मिलता है। फिर आते हैं हम बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जनरली आप सभी ने देख रखा है। यह एक इस टाइप की मशीन होती है, आप देख लीजिए इसको। आपने आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी मॉल में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वो एक मशीन से जो ये लाइन है उनको एक स्कैन करता है। वो मशीन जो है ना उसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं। तो ये जनरली सभी लोगों ने देख रखा हुआ है। स्कैनर भी आप सभी ने देख रखा है। स्कैनर क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कोई भी आप पेज रखोगे उस पेज की एक इमेज, एज इट इज इमेज क्या है कंप्यूटर पे शो होने लगेगी। ओएमआर, आप सभी ने ओएमआर मार्कशीट, ओएमआर शीट तो देखी होगी, पर आपको ओएमआर का एक रीडर भी होता है, उसके बारे में अपन देखे ले रहे हैं। ओएमआर शीट को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक जनरल वे में बताया दे रहा हूँ आपको। ओएमआर शीट आपने देखी होगी, जो ब्लैक ब्लैक अपन गोले फिल करते थे, आपको याद है अपन ब्लैक ब्लैक सर्कल्स फिल करते थे पहले के टाइम में। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता था उसमें फिल करते थे, या आज भी कई यूनिवर्सिटीज के जो पेपर होते हैं उनमें रोल नंबर को ब्लैक ब्लैक सर्किल फिल करके रोल नंबर को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वो ओएमआर शीट होती है। उसको जो रीड करने के लिए रीडर यूज किया जाता है वो ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओसीआर भी इसी तरीके का होता है। ये रीडर कैरेक्टर्स को रीड करता है, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर आते हैं हम एटीएम पे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। आप सभी ने देखा होगा एटीएम हम किस यूज में लेते हैं। एटीएम हमारा 24 घंटे 24/7 वर्किंग में रहता है और एटीएम से हम मनी विड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। दोस्तों आपको ये फुल फॉर्म्स भी याद रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। MICR का कहाँ यूज होता है वो अपन देख ले रहे हैं। जनरली आप सभी ने चेक देखे होंगे, जो बैंक चेक देती है, जो चेक बुक होती है बैंक की, वो आपने सभी ने देखे होंगे। और चेक बुक के लास्ट में, चेकबुक के सबसे नीचे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स जो रहते हैं ना, वो मैग्नेटिक इंक होती है, वो उस इंक से वो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। और इस इंक को पढ़ने के लिए जो रीडर यूज किया जाता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों
ये सभी वीडियोस दोस्तों, ये सभी जो वीडियोस अपन बना रहे हैं उनको आपको एक साथ देखना है, और एक एक करके आपको जो भी डाउट हो उन वीडियोस में वो आप कमेंट बॉक्स में हमको डाउट डिस्क्राइब कर दीजिएगा। हम उसका सॉल्यूशन देने की 100% कोशिश करेंगे। और आज की जो वीडियो थी वो थी इनपुट डिवाइसेस पे, और हमारी इससे पहले की जो वीडियो थी वो थी कंप्यूटर की जनरेशन पे या कंप्यूटर की पीढ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।